बड़ी खबर राज्यसभा से सामने आ रही है, जहां सीआईएसएफ और राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में विरोधी सांसदों ने जमकर हल्ला बोला है, सरकार पर सवाल दागे हैं। आपको बता दें कि संसद में सीआईएसएफ की तैनाती पर यह हंगामा हुआ है। वहीं विपक्ष पर भड़क गए हैं उपसभापति। आपको बता दें कि हरिवंश, जो कि राज्यसभा के उपसभापति हैं, उन्होंने तीखे सवाल दागे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष की क्लास लगाई है। आपको बता दें कि संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला है। राज्यसभा में सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि इसे लेकर अब फटकार लगाई है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने लगातार गतिरोध को चिंताजनक बताया है और कहा कि 28 जुलाई को वाईएसआर कांग्रेस के सदस्य के बोलते समय कुछ सदस्य अपनी सीट से उठकर माइक पर जाकर व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे। क्या यह सदस्य के विशेषाधिकार का हनन नहीं है? 31 जुलाई को जब एक मंत्री स्वतः बयान दे रहे थे, उनके बयान में भी बाधा डाली गई। कई और सदस्यों के बोलते समय भी माइक में जाकर नारेबाजी की गई। वेल में जाकर नारे लगाना अनुचित है। यह सदन की गरिमा गिराने वाली बात है। इस सदन में महत्वपूर्ण बिल की कॉपी फाड़ी गई, उन्हें उछाला गया। उपसभापति ने कहा कि सदन में सुरक्षा कर्मियों का उपस्थित रहना कोई नई बात नहीं है। ये सुरक्षा कर्मी सदन की गरिमा का ध्यान रखकर काम करते हैं। जहां तक सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकार की बात है, वह उनका अधिकार है, लेकिन सदन की गरिमा के अनुरूप हुई। विपक्ष के नेता का लंबा संसदीय अनुभव है, वह विचार करें कि क्या सदन न चलने देना उचित है। उन्होंने 1998 में 2008 में वेल में घुसकर हंगामे पर तब के उपसभापतियों की ओर से कही गई बातों का भी जिक्र किया। 230वें सेशन के एक सदस्य जब वेल में घुसकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे थे, तब उपसभापति ने इसको लेकर क्या कहा? उपसभापति ने उसका भी जिक्र किया और कहा कि प्रश्नकाल और 0 ओवर महत्वपूर्ण समय होता है। हम हंगामे की वजह से 43 घंटे से अधिक समय गंवा चुके हैं। पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी है कि सदन को वो चलाएं। कृपया चर्चा में भाग लें। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कोट किया। आपको बता दें कि राज्यसभा में लगातार सीआईएसएफ की तैनाती के मुद्दे पर हंगामा मचा हुआ है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्यों ये हंगामा मचा हुआ है? दरअसल आपको बता दें कि खड़गे ने उपसभापति को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने सदन के वेल में सीआईएसएफ जवानों के आने को बेहद अपमानजनक बताया था। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान वेल में सीआईएसएफ कर्मियों को बुलाए जाने का गंभीर मुद्दा उठाया था। इस संबंध में उन्होंने उपसभापति को पत्र लिखकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी। कांग्रेस नेता ने आपको बता दें कि हरिवंश को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि हम यह देखकर आश्चर्यचकित और स्तब्ध हैं कि जब सांसद अपने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो संसद की वेल में सीआईएसएफ कर्मियों को बुला लिया गया। तो ये वो मुद्दा है कि संसद के अंदर सीआईएसएफ जवानों की नियुक्ति को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। और आपको बता दें कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार सदन में सीआईएसएफ की तैनाती का मुद्दा उठा रहा है और उसे लेकर हंगामा कर रहा है। इसी बीच उपसभापति हरिवंश ने फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि 267 के तहत मिले नोटिस की जानकारी देते हुए अपनी बात कही। इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। विपक्ष पर भड़के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि आप चेयर को बोलने नहीं दे रहे हैं, बता रहा हूं। उपसभापति ने आंकड़े भी गिनाए और कहा कि केवल एक नोटिस पर इस नियम के तहत चर्चा हुई है। उन्होंने एसआईआर को लेकर कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक बॉडी है, इस पर यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती है। तो राज्यसभा में लगातार गतिरोध जारी है, हंगामा हो रहा है। विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले एसआईआर मुद्दे पर जोरदार हंगामा चल रहा था और अब सीआईएसएफ की तैनाती को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। खड़गे ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं, तीखे सवाल दागे हैं। तो नड्डा ने भी कह दिया है कि 40 साल से ज्यादा विपक्ष में रहा हूं, मेरे से ट्यूशन ले लो। आपको बता दें कि खड़गे और नड्डा के बीच बहस भी देखने को मिली। इसके बाद नड्डा खड़े हो जाते हैं और नड्डा ने कहा कि 40 साल से ज्यादा समय विपक्ष में रहा हूं, मेरे से आप लोग कुछ सीख लीजिए। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यही है कि संसद में सीआईएसएफ जवानों की तैनाती को लेकर ये बवाल मचा हुआ है।